वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्स। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसका नाम है पासा। इसका एक पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम देखेंगे पासे की खुली या बंद सतहें। अगर पासे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो किस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे एक खुली सतह दी गई, जैसे 1 2 3 6 5 4, ये जो सतह हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि जो तीसरी सतह होती है, अगर एक हम लाइन से चलते हैं तो यहाँ पे सीधी लाइन से चलेंगे तो 1 2 और 3, ये जो आएगी हर तीसरी जो सतह होगी वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आती है। जैसे यहाँ पे ये पासा है तो यहाँ पे इस दो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे जो इसके पीछे वाली साइड होगी। तो इसी तरह यहाँ पे 1 2 और 3, तो एक का जो अपोजिट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ से अगर चलेंगे 2 से तो 1 1 2 और 3, ये तीसरी साइड होगी 2 की, तो 2 का जो अपोजिट होगा वो आएगा 6। अब जो बचा है वो है 4 और 5, तो जो 4 का अपोजिट होगा वो होगा 5। अब इसी तरह जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे। इसमें हम चेक करेंगे कि कोई जो अपोजिट सतह है उस पर जो अंक दिया हुआ है वो यहाँ पे सामने तो नहीं दिया गया है। अब जैसे इसको अगर बंद करेंगे तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ये ऐसा दिखेगा या नहीं, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 और 3, तो 3 जो है वो 1 के अपोजिट में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 और 1 क्या है, सामने सामने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो है पासा इस तरह का, इसको अगर बंद करेंगे तो इस तरह नहीं बन सकता। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, नीचे एक पासा दिया गया है जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प पासे का रूप हो सकता है। यहाँ पे पासे की जो खुली सतह हैं उनको दिखाया गया है। यहाँ पे एक सतह पे है A B C और D E F, ये पासे की जो 6 सतह हैं उन पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं, पहला ऑप्शन है जिसमें A C और D दिया गया है। यहाँ पे B ऑप्शन है जिसमें जो सामने वाली सतह है वहाँ पे A B और E दिया गया है। यहाँ पे B F और E, यहाँ पे A C और P। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा रूप हो सकता है, यानी इसको अगर बंद करेंगे तो कौन सा पासा बन सकता है। यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे, पहला क्या बन सकता है, यहाँ पे है A C और D। यहाँ पे C और D यहाँ पे क्या है, सामने सतह पे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो पासे का जो प्रारूप है उसमें C और D क्या है, अपोजिट हैं। यहाँ पे C के बाद अगर सीधे चलते हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पे आता है जो क्या है, C को D के अपोजिट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सामने दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड चेक करेंगे, यहाँ पे A B और E, तो यहाँ पे क्या है, A B और E, A E का क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। अब अगला है B F और E, यहाँ पे देखते हैं B F और E ये है, तो B F का क्या है, अपोजिट है। अगर B सामने होगा तो F उसके अपोजिट में आएगा, यानी वो सामने नहीं दिखेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब ये ऑप्शन सही है, A C और B, A C और B ये सामने से देखेंगे तो तीनों एक ही जगह पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पासे का प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। यहाँ पे 6 सतह पासे की दी गई हैं, जिसपे एक सतह पे त्रिभुज, एक पे स्टार, एक पे वृत्त और एक पे आयत बना है, एक पे क्रॉस का साइन और एक पे @ तो यहाँ पे देखना है कौन सा पासे का रूप बन सकता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, पहला ऑप्शन है जिसमें यहाँ पे जो सतह है सामने की, वहाँ पे एक पे त्रिभुज है और आयत है और स्टार है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, स्टार ये है, यहाँ पे त्रिभुज है और ये आयत है। यहाँ पे देखते हैं जो स्टार है वो आयत का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जो स्टार होगा तो उसके अपोजिट में आयत होगा,
तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं @ यहाँ पे क्रॉस और ये स्टार। तो यहाँ पे @ और ये क्रॉस है और ये स्टार है। यहाँ पे देखो ये जो त्रिभुज है उसका अपोजिट क्या होगा, ये वाला आएगा, और ये वाला इसका अपोजिट ये होगा, स्टार का अपोजिट ये आयत होगा। और इसी तरह जो बचा है वो है @ और इसका अपोजिट क्रॉस वाला होगा, यानी ये दोनों एक ही जगह पे नहीं होंगे, सामने सामने नहीं दिखेंगे। अगर एक दिखेगा तो एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं @ स्टार और ये वृत्त। तो यहाँ पे @ और स्टार और ये है वृत्त, ये जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं। यह है त्रिभुज और यह है क्रॉस और यह है ओ। तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज का जो अपोजिट है वो ओ है, यानी अगर यहाँ पे त्रिभुज होगा तो यहाँ पे ये ओ यानी ये सर्किल है, ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार चित्र को मोड़कर निम्न विकल्पों में से कौन सा घन बनना संभव है। यानी अगर इस प्रसार चित्र को मोड़ेंगे तो कौन सा घन इनमें से बनाया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें है 3 6 1 और 1 3 5, 2 6 4 और 3 1 4। तो यहाँ पे देखेंगे जो 2 है उसका जो अपोजिट होगा वो 4 होगा। इसी तरह जो 1 है उसका जो अपोजिट है वो 6 होगा। अगर 1 जो है सामने होगा तो 6 उसके पीछे वाली सतह पे आएगा। अब जो बचा है वो है 3 और 5, तो 3 जो है वो 5 के अपोजिट में होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है 3 6 और 1। तो यहाँ पे जो 6 है वो 1 का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी अगर यहाँ पे 6 दिख रहा है तो 1 को इसके पीछे होना चाहिए, यानी 1 यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। अब अगला देखते हैं 1 3 और 5। तो 3 और 5 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दोनों दिख रहे हैं, यानी अगर यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 5 नहीं होना चाहिए, या 5 दिखता है तो 3 नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं बन सकता। अगला है 2 6 और 4। तो यहाँ पे क्या है, 2 और 4 क्या है, अपोजिट हैं। हर तीसरी साइड क्या होती है, अपोजिट होती है। तो 2 अगर आएगा तो 4 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो 2 और 4 यहाँ पे पास ही पास दिए गए हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ये ऑप्शन जो है सही होगा 3 1 4। देखो 3 यहाँ पे है, 1 और 4 यहाँ पे है, 1 और 4 जो है अपोजिट नहीं है ना, तो 3 अपोजिट है, यानी यही ऑप्शन जो है वो सही है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।